क्वेश्चन देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्यू साइन एक्स 1 और 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2x2 है, यानी 2/2 का ऑर्डर है, ठीक है ना। देन उसके बाद बोल रहा है देन इंटीग्रेशन दिया हुआ -a से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ईज, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालना, इसको सॉल्व करके इसको इंटीग्रेशन करना, तब क्या आंसर आएगा वो हमको बताना है। लिमिट क्या है? -a से a। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट जेई में पूछ देता है, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट जेई में पूछता है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर हमको क्या दिया हुआ है? एक्स क्यू और साइन एक्स। ये भी डिफ्रेंशिएशन की ही तरह इंटीग्रेशन भी चलता है, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन जब भी रहेगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा? वेरिएबल के अंदर घुस जाएगा इंटीग्रेशन। तो जैसे हमको करना है इंटीग्रेशन -a से a, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे क्या होगा? डिटर्मिनेंट के अंदर घुसेगा इंटीग्रेशन -a से a एक्स क्यू इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। फिर होगा इंटीग्रेशन -a से a, अब साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, और 1 और 2। अब कोई बोला गया कि कांस्टेंट में नहीं घुसा, तो कांस्टेंट में नहीं घुसेगा, कोई भी एक रो या एक कॉलम में ही घुसता है, ठीक ना। जहाँ जहाँ वेरिएबल, ये ध्यान रखना, जहाँ वेरिएबल रहता है उसी में घुसता है। तो एक्स वेरिएबल है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो यहाँ में नहीं घुसेगा। साइन एक्स वेरिएबल है तो 2 कांस्टेंट है, नहीं घुसेगा 2 में, साइन एक्स में घुस जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक ना। यही हमको ध्यान रखना, जहाँ जहाँ वेरिएबल रहेगा वहीं वहीं इंटीग्रेशन घुसेगा। तो अब देखो, अब इसको क्या करेंगे हम? इंटीग्रेट कर दो, तो एक्स पर पावर 4/4, इसका लिमिट क्या होगा? -a से a। अब इसको साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कोस एक्स होता है, याद रखना। अब इसका लिमिट क्या है? -a से a। अब यहाँ पे 1 और 2 डिटर्मिनेंट है, ठीक ना। अब इसको करेंगे, लिमिट रख देंगे। पहले 1/4 क्या करेंगे? बाहर, 1/4 बाहर। अब लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट a पर पावर 4, अब माइनस लोअर लिमिट a पर पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, खाली माइनस प्लस में हो जाता है। फिर माइनस इसको बाहर कर दो, -1 बाहर कर दिए। अब यहाँ पर अपर लिमिट यानी कोस ऑफ a हो जाएगा, माइनस कोस ऑफ -a, यानी कोस ऑफ a हो जाता है, माइनस प्लस ही हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कोस इवेन फंक्शन है, इसलिए हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 1, ये हो जाएगा 2 डिटर्मिनेंट। अब इसको में क्या करेंगे? प्लस में है a पर पावर 4 है, माइनस में a पर पावर 4, तो ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस कोस a है और माइनस कोस है, तो ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या मेरा आ जाएगा? जीरो, तो जीरो होगा, जीरो मल्टीप्लाई साइन कोई भी नंबर होगा तो इसका मतलब जीरो, जीरो मल्टीप्लाई कोई भी नंबर हो इसका मतलब जीरो, 1 और 2, ये डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया। अब डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम, एक भी रो या एक कॉलम कम से कम जीरो हो, उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, यानी ये जीरो हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? जीरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।